हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको क्लास 9th इंग्लिश का जो 6th चैप्टर है द टेम्पेस्ट, इसको पढ़ाने वाला हूं। बाकी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप बस एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं, सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ये एक छोटा सा प्ले है जो कि लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने। तो सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। आप अपनी किताब अपने सामने खोलें, अगर नहीं है तो स्क्रीन की तरफ आप ख्याल रख सकते हैं और यहाँ से भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, यानी कि विलियम शेक्सपियर पैदा हुए हैं 1564 ईस्वी में और 1616 ईस्वी में इस दुनिया से चल बसे। ये इंग्लिश पोइट थे और ये एक प्ले राइट थे, ये प्ले लिखने वाले भी थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिस्ट। ये माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बड़े राइटर और दुनिया के सबसे मशहूर ड्रामेटिस्ट। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवन, और सिंपली द बार्ड। इसको क्या कहा जाता है? इंग्लैंड का नेशनल पोइट माना जाता है इसको। इतना ही नहीं, इसको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है या फिर सिंपली द बार्ड भी कहा जाता है। ही सर्वाइविंग वर्क्स कंसिस्ट ऑफ 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and several other poems। हाँ, इसने कौन कौन से वर्क्स किए हैं? इसने 38 प्लेज लिखे हुए हैं, ठीक है, 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं, 2 बड़ी नैरेटिव पोएम्स लिखी हुई हैं और बाकी बहुत सारी छोटी छोटी पोएमें लिखी हुई हैं। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्लेराइट। और इसकी प्लेज जो हैं वो लगभग हर किसी मेजर लिविंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई हैं, वो उनका तर्जमा किया गया है ताकि हर कोई इनको अच्छे से पढ़ सके। और शायद किसी दूसरे प्लेराइट की इतनी ज़्यादा प्लेज या पोएम्स को ट्रांसलेट नहीं किया गया है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए और कहाँ ये बड़े पले? रेज्ड का मतलब यहाँ पे ये पले बड़े। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एक जगह है। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नून वर्क्स बिटवीन 1590 एंड 1630। तो इसने जो सबसे मशहूर माने जाने वाली जो वर्क्स थी इसकी, वो इसने कब लिखी, कब प्रोड्यूस की? 1590 से लेकर 1613 ईस्वी तक। बेन जॉनसन सेड ऑफ शेक्सपियर, ही इज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। कहते हैं कि बेन जॉनसन शेक्सपियर के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं? कि ही इज नॉट ऑफ एन एज, कि वो वक्त का शायर नहीं था, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि वो हर वक्त, जो आने वाला वक्त भी होगा उस जमाने का भी, आने वाले जमाने का भी वो शायर ही है। ठीक है, मतलब ये इसकी ग्रेटनेस को यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स के अंदर जो छोटी सी लाइनें दी गई हैं इसको पढ़ते हैं। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। ये टेम्पेस्ट जो है, टेम्पेस्ट कहते हैं तूफान को, ये छोटा सा प्ले है जो कि लिखा हुआ शेक्सपियर ने और ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। ठीक है, इट इज अ ब्यूटीफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्स, विजडम ऑफ थॉट एंड द थीम्स ऑफ रिपेंटेंस एंड रिकंसिलिएशन। तो एक छोटा सा और खूबसूरत सा प्ले है जिसमें खूबसूरत वर्सेज हैं, विजडम ऑफ थॉट भरा हुआ है, थीम्स ऑफ रिपेंटेंस है, रिपेंटेंस का मतलब होता है तौबा करना, ठीक है, या रिकंसिलिएशन है। रिकंसिलिएशन कहते हैं कि जब दो दोस्त या दो आदमी, दो लोग क्या करते हैं, पहले कोई आर्ग्यू होता है उनके दरमियान, कोई मसला, कोई लड़ाई होती है, लेकिन फिर जब वो दोस्त बन जाते हैं, फिर जब उनमें सलाह आ जाती है तो उसको हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। देयर इज अ स्टॉर्म, अ शिप wreck in the beautiful love story of Miranda and Ferdinand। तो एक स्टॉर्म, एक तूफान आ जाता है, एक जहाज जो है वो डूब जाता है, रैक टूट जाता है, और ये एक स्टोरी है, ये खूबसूरत लव स्टोरी है मरिंडा की और फर्डिनेंड की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आप अपनी किताब अपने सामने रखिएगा और जो भी लाइंस हैं उनको अच्छे से पढ़िए, या फिर आप स्क्रीन की तरफ भी ख्याल रख सकते हैं। पहला, इसके 3 पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट है। On a lonely island in the sea there once lived 3 people, a wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Mirinda and their servant Caliban। क्या बताया जाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोनली आइलैंड था, एक तन्हा एक जजीरा था। आइलैंड कहते हैं जिसके हर साइड में पानी हो, ठीक है, एक समंदर में था और इस पे 3 लोग रहा करते थे। कौन कौन? एक वाइज मैन था, एक बूढ़ा, एक दानिश्वर इंसान जिसका नाम प्रॉस्पिरो था, और एक ब्यूटीफुल यंग डॉटर उसकी जिसका नाम मेरिंडा था, और उनका एक गुलाम, एक सर्वेंट, एक नौकर जिसका नाम कैलिबान था। ये 3 लोग इस आइलैंड में रहते थे। फादर एंड डॉटर हैड कम टू द आइलैंड 12 years बिफोर। कहते हैं कि ये बाप बेटी दोनों इस आइलैंड पे 12 साल पहले आए हुए थे। When Mirinda was a mere baby, she could hardly remember having seen any human face except her father's। कहते हैं कि जब ये मिरिंडा एक छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, हार्डली ये किसी इंसान का चेहरा इसने देखा हो, बट एक्सेप्ट इसके बाप के, यानी कि इसके बाप का चेहरा इसने देखा हुआ था, इसके बगैर किसी दूसरे का चेहरा इसने नहीं देखा हुआ था। ही हार्डली टुक एज फॉर कैलिबान, कहते हैं कि जो तीसरा इंसान वहाँ पे रहता था कैलिबान, ही हार्डली लुक्ड ह्यूमन, ही लुक्ड मोर लाइक अ फिश देन अ मैन। वो हार्डली इंसान की तरह दिखने वाला था, मतलब वो इंसान की तरफ बिल्कुल भी दिखने वाला नहीं था, वो हार्डली इंसान की तरफ दिखने वाला था। वो कैसा दिखता था? वो फिश की तरह दिखता था, मतलब वो आधा इंसान और आधा मछली जैसा था। चलिए, प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट, a spirit named Ariel, whom he commanded by means of his magic। कहते हैं कि प्रॉस्पेरो का एक और सर्वेंट था, एक और गुलाम था, a spirit named Ariel। एक स्पिरिट, एक रूहानी गुलाम था इसका जिसका नाम था एरियल, होम ही कमांडेड बाय मींस ऑफ हिज मैजिक, जिसको ये कमांड करता था कोई काम करने के लिए बाय हिज मैजिक, अपने उस मैजिक, एक जादू था, उसके जरिए इसे बातचीत करता था। मतलब ये एक ऐसा मान लो कि जादू जैसा था जो हर किसी को नजर नहीं आ रहा था। बिफोर प्रॉस्पेरोज अराइवल देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड अ विच नेम्ड साइकोरेक्स। हाँ, प्रॉस्पेरो के आने से पहले एक उस आइलैंड पे एक विच, एक परी रहा करती थी जिसका नाम था साइकोरेक्स। क्या नाम था? साइकोरेक्स। हाँ, द अगली कैलिबान वाज हर सन। तो अगली, ये गंदा सा दिखने वाला जो कैलिबान था वो इसका
बेटा था। वो इस किसका बेटा था? ये सी साइकोरेक्स इस परी का बेटा था। शी इम्प्रिजनड एरियल इन द हार्ट ऑफ अ पाइन ट्री एंड शी डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम। तो इसने क्या किया? इस परी ने एरियल को इम्प्रिजन कर दिया, बंद कर दिया कहाँ? एक पेड़ में, पाइन ट्री के अंदर, और उसको रिलीज करने से पहले ही वो खुद मर जाती है। मतलब एरियल जो है वो फंस गया, वो बंद हो गया पाइन ट्री के अंदर। प्रॉस्पेरो ऑन हिज अराइवल ऑन द आइलैंड फाउंड हिम एंड रिलीज्ड हिम। जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया, इसने देखा एरियल बंद था पेड़ के अंदर, उसको वहां से बाहर निकाला। एरियल बिकेम प्रॉस्पेरोस फेथफुल सर्वेंट। और इस तरह से एरियल प्रॉस्पेरो का एक वफादार गुलाम बन जाता है एंड कैरीड आउट हिज मास्टर्स विशेस। और ये अब जो इसके मास्टर, अब प्रॉस्पेरो जो है इसका मास्टर है, ठीक है, और वो इसका गुलाम है। तो उस मास्टर की जो विषय थी, जो प्रॉस्पेरो की विशेष थी, जो ये चाहता था, तो वो पूरी कर देता था। कौन? एरियल। At Prospero's command, he would raise storms in the sea or make thunder in the air. तो प्रॉस्पेरो की कमांड पे वो स्टॉर्म्स, वो समंदर के अंदर तूफान लाता था, वो हवा के अंदर थंडरिंग कराता था, मतलब बादल बरसाता था, बाकी चीजें जो भी इसको कमांड मिलता था वो ये पूरा करता था। दूसरा पार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट। वन डे देयर अरोज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी एज मरिंडा लुक्ड आउट शी सा अ फाइन शिप स्ट्रगलिंग इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म। तो एक दिन क्या होता है? एक खतरनाक तूफान आ जाता है समंदर के अंदर, और जब मरिंडा बाहर जाके देखती है तो वो देखती है कि एक बहुत अच्छा शिप, फाइन शिप जो था, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जदोजहद कर रहा है इस तूफान के बीचों बीच। अब वहां से निकलने की वो बड़ी खतरनाक कोशिश कर रहा है। ओ फादर, शी सेड, इफ यू हैव बाय योर पावर रेज दिस टेम्पेस्ट प्लीज पुट एन एंड टू इट। और वो जाके जल्दी अपने बाप से कहती है, ओ फादर, कि अगर आपने ये अपने पावर की वजह से, अपने पावर की मदद से इस टेम्पेस्ट को रेज किया, इस तूफान को लाया है, तो प्लीज मेहरबानी करके इसको खत्म कर दो। व्हाट अ फाइन शिप इज देयर। देखो कितना एक अच्छा जहाज है वहां। स्ट्रगलिंग इन द क्रूअल वेव्स, वो इन जालिमाना वेव्स, इन लहरों में वो स्ट्रगल कर रहा है। द क्राइज ऑफ द ड्रोनिंग सेलर्स सीम्स टू नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट। और कहती है कि जो ये चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, जो ये डूबते हुए सेलर्स हैं, नाव के अंदर बैठे हुए जो सेलर्स हैं, इनकी चिल्लाने की आवाज़ें जो है मेरे दिल को नॉक कर रही हैं, ये मेरे दिल को बाई जा रही हैं। आप प्लीज़ मेहरबानी करके इस टेम्पेस्ट को रोकिए। ये अपनी बेटी मरिंडा जो है अपने वालिद को कहती है, ठीक है। डू नॉट बी अफ्रेड, रिप्लाइड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो इसे कहता है कि डू नॉट बी अफ्रेड, आप डरिए मत, आप डरिए मत। नॉट अ सिंगल पर्सन शेल पेरिश एज फॉर द स्टॉर्म आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक। और ये इसे कहता है कि एक भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जब जहां तक बात है स्टॉर्म की, इस तूफान की, ये अपनी बेटी से कहता है कि ये स्टॉर्म मैंने आपके लिए लाया है, ये मैंने आपके वास्ते लाया है। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलव्ड डॉटर हु डू नॉट नो हु यू आर। तो ये इसे कहता है कि ये मैंने आपके लिए लाया है, मेरी प्यारी बच्ची, हु डू नॉट नो हु यू आर। तो जो आप, मतलब ये इसे कहता है कि आप खुद को भी नहीं जानती कि आप कौन हो। Now for the first time Prospero told Mirinda the strange story of her life. तो अब पहली दफ़ा प्रॉस्पेरो मरिंडा से एक अजीब सी कहानी कहने लगता है, एक अजीब सी कहानी सुनाने लगता है उसकी लाइफ के बारे में, मरिंडा की लाइफ के बारे में। 12 years ago he said I was Duke of Milan. ये इसे कहता है कि 12 साल पहले I was Duke of Milan, यानी कि मैं बहुत अमीर था। ड्यूक ऑफ मिलान मतलब मैं बहुत अमीर था, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक था, मतलब मैं रॉयल था, रिच था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजेशंस हार्डली मैटर टू मी। जिसे कहता है कि मेरा सबसे बड़ा मकसद था लाइफ का नॉलेज गेन करना, इल्म हासिल करना। ये दौलत, ये वर्ल्डली पोजेशंस जो हैं, ये दुनियावी ये दबदबे जो हैं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ये प्रॉस्पेरो अपनी बेटी से कह रहा है। लिविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडीज। इसे कहता है कि मैं वो जो स्टेट अफेयर्स थे, मतलब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये वहाँ पे राजा वगैरह भी हुआ करते थे। तो कहते हैं कि मैं अपने स्टेट को, अपनी किंगशिप को, अपनी बादशाहत को अपने भाई के यहाँ छोड़ के चला आया, एंटोनियो जिसका नाम था, ठीक है। कहता है कि जिसकी लॉयल्टी पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, ठीक है। मैं उसके हाथ में छोड़ के आया। आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडीज। मैं अपनी सारी जिंदगी कहाँ डिवोट कर दी, कहाँ सर्व कर दी? जो सीक्रेट स्टडीज हैं उनमें। मीनवाइल ही ग्रू ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजेशंस, ही ब्राइबड माई मिनिस्टर्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट मी विद माई एनिमी। और कहता है, अपनी बेटी से स्टोरी सुनाता है कि एंटोनियो जो है इसका भाई, उसने क्या किया, उसकी लालच बढ़ गई पावर के लिए और पोजीशंस के लिए। तो उसने क्या किया, उसने ब्राइब किया मिनिस्टर्स को, रिश्वत दी मिनिस्टर्स को, और मेरे ही खिलाफ मेरे ही मिनिस्टर्स को मेरा दुश्मन बना दिया, मेरे सामने खड़ा कर दिया। द किंग ऑफ नेपल्स वन डार्क नाइट देयर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस विद यू क्राइंग इन माई आर्मर्स। तो ये अपनी बच्ची से सुना रहा है ये कहानी कि एक दिन किंग ऑफ नेपल्स आता है, एक अंधेरी रात थी, अपने सोल्जर्स को लेकर आता है और मुझे बाहर पैलेस से, मुझे महल से बाहर धकेल देता है। और अब छोटी सी बच्ची थी, मेरी बाहों में रो रही थी। They did not dare to kill us openly, so they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish at sea. और ये से कहता है कि वो हमें ओपनली तो मार नहीं सकते थे, वो हमें किल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया, हमें एक डैमेज्ड, एक फटे हुए, पुराने टूटे हुए जहाज़ में डाल दिया, ठीक है। और उसको पानी में, एक डार्क नाइट, एक काली अंधेरी रात में पानी के अंदर डाल दिया ताकि ये वहाँ पे मर जाए, समंदर के अंदर ही खत्म हो जाए। बट देयर वॉज अ काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गेंजालो, ही वॉज लॉयल टू मी एट हार्ट एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोस प्लॉट। और इसे कहता है कि वहाँ पे एक मेहरबान ओल्ड लॉर्ड था जिसका नाम था गेंजालो, ये भी इसका एक सर्वेंट ही था, ठीक है, जो लॉयल था, जो बहुत वफादार था। और कहता है कि वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोस प्लॉट, वो एंटोनियो के प्लॉट में के फेवर में नहीं था, वो मेरे फेवर में था, मतलब मुझसे वो बहुत लॉयल्टी करता था। ही सीक्रेटली स्टोर्ड द शिप विद फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स एंड माई प्रीशियस बुक्स व्हिच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूकडम। ये इसे कहता है कि इस गेंजालो ने क्या किया, जब हमें बाहर फेंका जा रहा था तो इसने मेरे समंदरी जहाज़ के अंदर कुछ चीज़ें सीक्रेटली रख ली, चोरी छुपे रख ली मेरे लिए। कुछ पानी रखा,
ठीक है, फ्रेश वाटर रखा, फूड रखा, खाना रखा, क्लोथ्स कपड़े रखे, और जो किताबें, प्रीशियस किताबें थी वो रखी। और यहाँ पे देखो ये हमें क्या दर्शाता है कि ये कितनी किताबों से कितनी मोहब्बत करता था, किताबें कितनी वैल्यूएबल थी इसके लिए। इसे कहता है कि मैं अपनी किताबों को अपनी ड्यूडम से ज़्यादा वैल्यू देता था। ड्यूडम मतलब अपनी वो अमीरी जो थी, वो पैसा, वो दौलत, शोहरत जो थी, उससे ज़्यादा मैं वैल्यू अपनी किताबों को देता था। वो प्रीशियस किताबें, वो महंगी किताबें, वो अनमोल किताबें मेरे इस शिप में रख दी। ड्राइवन बाय फेवरेबल विंड्स वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड। और फिर फेवरेबल विंड्स आती हैं, उन विंड से हम, उन लहरों से हम फ्लोट हो गए, तैर के पानी में यहाँ पे इस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं, इस तन्हे आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। ये प्रॉस्पेरो अपनी बेटी से ये कहानी सुना रहा है। बट व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर रेजिंग दिस टेम्पेस्ट, आस्क्ड मिरिंडा हु वाज स्टिल थिंकिंग ऑफ द ट्रोलिंग सेलर्स। लेकिन देखो, मिरिंडा जो इसकी बेटी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उसको कहानी सुना रहा है, लेकिन वो उसको कहती है कि आपका क्या रीज़न है, क्या मतलब है आपका, जो अपनी टेम्पेस्ट, जो तूफान आपने रेज किया हुआ है समंदर के अंदर। ये मिरिंडा उसको बाप को पूछ रही है, जो वो अभी भी सोच रही है कि इनके बारे में, जो ड्रोनिंग सेलर्स हैं, जो वो डूबते हुए सेलर्स हैं, उनके बारे में सोच के इसको ये सवाल करती है। Fortune has now begun to favor me, replied Prospero. The tempest has, in strange manner, brought all my enemies to this island. They are in the ship, you see. For the present, it is enough for you to know that much. Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand, and she fell asleep. और उसके बाद क्या होता है? Fortune has now begun to favor me. प्रॉस्पेरो रिप्लाई करता है, प्रॉस्पेरो कहता है कि अब किस्मत मेरे फेवर में आनी शुरू हो गई, यानी कि अब किस्मत मेरी आ रही है। ये मेरिंडा से कह रहा है। द टेम्पेस्ट हैज़ इन स्ट्रेंज मैनर, ये टेम्पेस्ट जो है एक अजीब से मैनर में था, ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड, यानी कि ये जो टेम्पेस्ट आ रहा है, इस टेम्पेस्ट ने सारे के सारे जितने भी मेरे दुश्मन थे वो मेरे करीब लाए, मेरे इस आइलैंड पे लाए। दे आर इन द शिप, यू सी, वही इस शिप के अंदर हैं, यानी कि ये शिप के अंदर ये जो टेम्पेस्ट आया हुआ है, उस टेम्पेस्ट में कौन फंसे हुए हैं? इस प्रॉस्पेरो के दुश्मन, जो दुश्मन इसको मारना चाहते थे। ओके, और उसके बाद क्या किया, प्रॉस्पेरो ने मिरिंडा को जेंटली टच किया उस मैजिक वांड से जो इसके पास वो छड़ी थी, और फिर वो सो जाती है। तो ये था दूसरा पार्ट। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा पोर्शन, ये तीसरा पार्ट है इसका। कम माय एरियल कम, सेड प्रॉस्पेरो विविंग हिज मैजिक वैंड, एरियल अपीयर्ड। तो प्रॉस्पेरो अपने इस एरियल को बुलाता है, कहता है कि आजा मेरे जिन आजा, ठीक है। और इसी में इसका जो जिन है, ये एरियल जो है, इसके सामने खड़ा हो जाता है। हियर आई एम मास्टर, ही सेड, आई एम रेडी टू गो वेयर एवर यू आस्क मी टू गो एंड टू डू वट एवर यू वांट। तो इसके सामने ये आ जाता है एरियल और खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरे आका, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, आप मुझे जहाँ बताएंगे वहाँ जाने के लिए, या जो भी आप मुझे बताएंगे, जो भी आप मुझे कहेंगे वो करने के लिए। हैव यू परफॉर्म्ड द टास्क आई गेव यू। अब इसे ये अपना मास्टर कहता है कि क्या आपने वो टास्क किया, आपने वो काम किया जो मैंने आपसे कहा था। येस मास्टर, आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांडेड मी। तो ये एरियल से कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने बिल्कुल वो काम किया जैसे आपने मुझे कमांड किया था, जैसे आपने बोला था वैसे ही किया मैंने। आई अटैक द शिप विद स्टॉर्म, फायर एंड थंडर टिल द सेलर्स गेव अप इन डिस्पेयर। तो इसी में ये से कहता है कि हाँ मैंने अटैक किया शिप पे, ठीक है, स्टॉर्म लाया, तूफान लाया, आग से, थंडर से वहाँ उसको अटैक किया, और वो जो सारे सेलर्स थे उसमें वो गायब हो गए, मतलब कि वो खत्म हो गए। नॉट अ सिंगल पर्सन इन द शिप कैप्ट हिज हेड, मतलब एक भी सिंगल इंसान भी उस शिप में नहीं बचा। द किंग्स सन फर्डिनेंड लेफ्ट इनटू द सी। किंग का जो बेटा था, सन था, जिसका नाम फर्डिनेंड था, उसने छलांग मार दी समंदर के अंदर। नाउ ही इज सिटिंग सैडली इन द कॉर्नर ऑफ द आइलैंड। और इसे कहता है प्रॉस्पेरो को कि फर्डिनेंड जो है वो एक कॉर्नर पे बैठा हुआ, एक कोने में बैठा हुआ आइलैंड के कोने में, और वो बहुत दुखी है। सैडली, वो बहुत दुखी है। थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्रोन्ड, यानी कि वो सोच रहा है, उसे शायद ये पता है कि उसका बाप जो है वो पानी में बह गया है। मीनवाइल इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड द किंग योर ब्रदर एंड द अदर्स आर लुकिंग फॉर फर्डिनेंड who they fear is drowned as for the ship I have brought it safely to the harbor। और एरियल प्रॉस्पेरो से कहता है कि दूसरी तरफ बादशाह आपका भाई जो है और बाकी लोग जो हैं वो फर्डिनेंड को ढूंढ रहे हैं, इसकी तलाश कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि शायद वो पानी में डूब चुका है, पानी में ड्रोन हो चुका है। लेकिन कहता है कि मैंने शिप को सही महफूज जगह पे पहुंचा, हार्बर पे पहुंचा। हार्बर कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप को रोका जाता है समंदर के किनारे, ठीक है। यू हैव परफॉर्म्ड योर टास्क परफेक्टली, सेड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो से कहता है कि हाँ आपने अपना काम अच्छे से किया हुआ है। नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन योर हैंड्स, द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज प्रीशियस फॉर बोथ ऑफ अस। तो प्रॉस्पेरो इसे कहता है कि आपने अपना काम अच्छे से किया है, अब इंपॉर्टेंट एक काम मैं आपके हाथों में सौंपने जा रहा हूँ, ये काम हो जाना चाहिए। ये टाइम जो है ये कीमती है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सबके लिए। कौन सा टाइम? अभी का टाइम जो है, और जो शाम का है, हमारा अभी से लेकर शाम तक का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोर वर्क सर, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू गेव मी, नेमली टू गिव मी माई फ्रीडम। तो ये एरियल जो है ये इसे कहता है कि मोर वर्क सर, क्या आप और काम करवाना चाहते हैं मुझसे? लेट मी रिमाइंड यू, चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ वो प्रॉमिस जो आपने मुझे दिया था कि जब मैं आपका कोई काम करूंगा तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे, फ्रीडम के बारे में, मतलब उस एरियल को आप आज़ाद कर देंगे। व्हाट सेड प्रॉस्पेरो एंग्रली। प्रॉस्पेरो इसे कहता है एंग्रली, कि गुस्से के साथ, व्हाट, क्या, कौन सा प्रॉमिस, क्या, हाउ डेयर यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर द टाइम इज आउट। तो इसे कहता है क्या आपने कैसे हिम्मत कर ली फ्रीडम के बारे में बात करने की टाइम से पहले। Where would you be but for me? Have I to remind you how I released you from the pine tree? और ये से कहता है कि where would you be but for me? कहता है कि आप सोचो आप कहाँ थे, आप कहाँ होते अगर मैं ना आया होता, मैंने आपको आज़ाद ना कराया होता, रिलीज ना कराया होता उस पेड़ से, उस पाइन ट्री से।
आई एम सॉरी मास्टर, आई विल ओबे यू विलिंगली, सेड एरियल। उसके बाद एरियल से कहता है कि मुझे गलती होगी, मुझे माफ़ करो मास्टर, मैं आपका हर कोई ऑर्डर जो है वो फॉलो करूंगा, आपको ओबे करूंगा। गुड, सेड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो से कहता है ठीक है, आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री। कहता है इसे कि मैं 2 दिनों के बाद आपको फ्री छोड़ दूंगा, ठीक है, आज़ाद कर दूंगा। मीन वाइल कैरी आउट योर टास्क विद ए गुड हार्ट। उसे कहते हैं कि तब तक हमारा काम जो है, अपना काम जो है, टास्क जो आपको दी जाएंगी वो सही तरीके से करो। Then Prospero told him what he should do, and away went Ariel happily to the place where Ferdinand sat weeping over his father's death. तो प्रॉस्पेरो से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एरियल इसे अब बताता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये एरियल के साथ चला जाता है खुशी खुशी, कहाँ, उस जगह पे जहाँ फर्डिनेंड वीप कर रहा होता है, रो रहा होता है, हाँ, किसके गम में, अपने बाप की डेथ के गम में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं, और सेकंड पार्ट इज द टेम्पेस्ट सेकंड, ठीक है। रिमेनिंग इनविजिबल, एरियल सेइंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड लेड फर्डिनेंड टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो एंड मेरिंडा वेयर। तो एरियल जो है ये इनविजिबल रहता है, गायब रहता है, और ये खूबसूरत सा सॉन्ग गाता है, और ये फर्डिनेंड को उस जगह पे ले आता है जहां प्रॉस्पेरो और मेरिंडा थी। What is that, father? asked Merinda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. तो जब मेरिंडा ने इस फर्डिनेंड को दूर से देखा तो उसने बाप से कहा, What is that? ये कौन है? ये कौन है? Is it a spirit? क्या ये कोई रूह है? क्या ये कोई जादू है? It has a noble and beautiful appearance. ये तो बहुत खूबसूरत है, इसकी noble appearance है। Merinda, as you know, had not known what a young man looked like, and moreover, Ferdinand was a handsome young man. तो आपको पता ही है, क्योंकि मरिंडा को कुछ भी पता नहीं था, उसने देखा ही नहीं था लोगों को, उसे पता ही नहीं थी कि एक यंग मैन कैसा दिखता है। और तो और मोरओवर फर्डिनेंड जो था वो बहुत ही खूबसूरत भी था, यंग मैन था, ठीक है। सीइंग मरिंडा, फर्डिनेंड थॉट दैट शी वाज द गॉडेस ऑफ दिस आइलैंड ऑफ वंडर्स वेयर ही हैड जस्ट हर्ड एरियल स्ट्रेंज साउंडिंग सॉन्ग। तो रही बात फर्डिनेंड की, फर्डिनेंड ये सोचता है कि मरिंडा शायद इस आइलैंड वंडर की वो गॉडेस है, ठीक है, वो देवी है, क्योंकि उसने एक आवाज स्ट्रेंज साउंडिंग सॉन्ग सुना था एरियल का, तो उससे उसे लग रहा था कि ये मरिंडा जो है यहाँ की देवी है। He fell on his knees and began to speak to her as a goddess. तो वो अपने घुटनों के पल गिर जाता है, उसके सामने झुक जाता है, ठीक है, ये समझकर कि ये गॉडेस है, और उसको कहने लगता है अपनी बातें। You can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language, "Sir, I am no goddess but a simple girl." आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब उसे पता चला कि ये एक सिंपल गर्ल है, क्यों, उसको खुद बताया मरिंडा ने स्वीटली, एक अच्छी आवाज में, एक मीठी आवाज में, कि और अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में, कि सर मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. तो इनका बाप जो था प्रॉस्पेरो, मरिंडा का बाप, वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये यंग मैन, हाँ, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे हैं, और इनको पहली नजर में, फर्स्ट साइट में प्यार हो गया है। But in order to test Ferdinand's love, Prospero pretended to think that the young man was a spy. लेकिन फर्डिनेंड के प्यार को टेस्ट करने के लिए, उसको आजमाने के लिए, प्रॉस्पेरो ने प्रिटेंड किया to think that the young man was a spy. उसे सोचने पे मजबूर किया, सोचने के लिए प्रिटेंड किया कि ये यंग मैन जो है ये एक स्पाई था, एक जासूस, स्पाई किसको कहते हैं, जासूस को। Come along, young man, he said roughly. You are a spy who has come to steal this island from me. तो उसे वो कहता है कम along, आ जाओ, ये यंग मैन, उसने प्रॉस्पेरो ने रफली से कहा कि तुम एक स्पाई हो, एक जासूस हो, तुम यहाँ मेरा ये आइलैंड चुराने के लिए आए हो। You are now my prisoner. अब आप मेरे कैदी हो, आपको मैंने पकड़ लिया है, अब आप मेरे कैदी हो। ये कौन कह रहा है? प्रॉस्पेरो कह रहा है किससे? Ferdinand से। Ferdinand tried to resist and drew his sword, but waving his wand, Prospero fixed him to the spot. By the power of his magic, Miranda hung upon her father and pleaded for Ferdinand. तो क्या होता है? फर्डिनेंड क्या करता है? खुद को रेजिस्ट कर लेता है, ये अपने जो भी इसके साथ सामान होता है, हथियार होता है, स्वॉर्ड, तलवार वगैरह, वो नीचे फेंक देता है। बट वेविंग हिज वैंड, प्रॉस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट। लेकिन प्रॉस्पेरो क्या करता है? अपनी वो छड़ी घुमाता है, अपनी वो जादुई छड़ी घुमाता है, और प्रॉस्पेरो उसको एक जगह पे, अपने पावर मैजिक की वजह से उसको एक जगह पे फिक्स कर देता है, बांध लेता है। मरिंडा हंग अपॉन हर फादर, और मरिंडा अपने बाप के साथ चिपक जाती है, उसको कहती है फर्डिनेंड को छोड़ दो। Please do not treat him like that, father. He can't be a spy. He does not look like one. और मरिंडा अपने बाप से कहती है कि फादर प्लीज मेहरबानी करके इसको छोड़ दो, ये एक स्पाई नहीं है, ऐसा ये नहीं दिख रहा है, ये एक आम इंसान है, ये स्पाई नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? ये मरिंडा अपने बाप से कह रही है। Silence, said Prospero. Prospero इसे कहता है कि चुप रहो, silence. Are you trying to teach me? क्या आप मुझे पढ़ा रही हो? Perhaps you think he is the most beautiful person on the earth because you have seen only Caliban and me. तो बाप इसे कहता है कि शायद आपको लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत शख्स है दुनिया में, क्योंकि आपने किसी को देखा ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे और कैलिबान को ही देखा है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान है। Compared to Caliban, he seems handsome enough, but compared to other men, he is a Caliban. तो देखिए यहाँ पे कहती है इसे कि compared to Caliban, he seems handsome enough. इसे कहती है कि बाप से अगर कैलिबान को कैलिबान के सही अपने साथ ही कंपेयर किया जाए तो वो हैंडसम ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर उसको बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कैलिबान जैसा ही दिख रहा है। मतलब यहाँ पे उसको ये बता रही है इनडायरेक्टली कि वो उतना हैंडसम, उतना खूबसूरत नहीं है जितना कौन है, जितना फर्डिनेंड है। Then my desire are most humble, replied Miranda. I do not wish to see a handsomer person. तो देन माई डिजायर्स आर मोस्ट हम्बल, तो इसे कहती है कि मेरी डिजायर्स जो ख्वाहिशें जो है वो बहुत हम्बल हैं, ठीक है। आई डू नॉट विश टू सी ए हैंडसमर पर्सन, मैं अब और हैंडसमर पर्सन को देखना नहीं चाहती, मेरी विश नहीं है हैंडसमर लोगों को, यानी कि खूबसूरत लोगों को देखने की। ओके, कम अलॉन्ग सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फर्डिनेंड, लीडिंग हिम अवे।
तो कॉमन आंसर ये इसे कहता है कि आ जाओ, पास आ जाओ। प्रॉस्पेरो सेड टू फर्डिनेंड। कौन किसको कहता है? प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को कहता है। लीडिंग हिम अवे, फर्डिनेंड कुड हार्डली रेजिस्ट द पावर ऑफ प्रॉस्पेरोस मैजिक एंड ही हैड टू फॉलो। कहते हैं कि इसको प्रॉस्पेरो के मैजिक को फॉलो करना था, फर्डिनेंड को फॉलो करना था। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये खुद से कहता है, माय मिसफॉर्च्यून्स एंड दिस अनकाइंड ट्रीटमेंट वुड ऑल बी नथिंग टू मी इफ फ्रॉम माय प्रिजन विंडो आई कुड सी दिस गर्ल वंस अ डे। तो अब जब इसे कैद किया जा रहा है, ये फर्डिनेंड इसे कहता है, प्रॉस्पेरो से कहता है कि मैं आपकी ये जो पनिशमेंट है ये मैं कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ये मिसफॉर्चून नहीं लगेगा, यानी कि मेरी बदकिस्मती नहीं लगेगी, या मैं अच्छे से इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा अगर आप मेरी एक बात मानते हैं कि मुझे इस गर्ल को, यानी कि मरिंडा को, दिन में एक बार देखने देंगे तो। ठीक है, अपनी प्रिजन विंडो से, यानी कि जेल की खिड़की से मुझे इसको देखना है। मतलब प्यार हो गया था, तो इसीलिए वो इसे कह रहा था कि मुझे इसे देखना है। Prospero set him the task of piling up heavy logs. Miranda stole out of her room to see him at work, and her presence made this labor seem light to him. प्रॉस्पेरो ने इसको आजमाने के लिए एक टास्क रखी, एक काम रखा कि आपको भैया ये लॉग्स जो है, लकड़ी के टुकड़े जो हैं इनको उठाना है। ठीक है, मरिंडा चोरी से उसको काम करते हुए देख रही थी अपने रूम से, और उसकी जो प्रेजेंस थी मरिंडा की वहाँ पे, तो उससे उसका काम जो था आसान हो रहा था, लाइट हो रहा था। ठीक है, तो काम कैसे आसान हो रहा था? क्योंकि वो उसको पसंद करता था, उसकी तरफ देखकर उसे तसल्ली मिल रही थी, और वो काम आराम से कर रहा था। अलास सर, शी सेड। और उसके पास आती है, उसे कहती है, अलास अफसोस है, प्लीज सिट डाउन एंड रेस्ट अ लिटिल। प्लीज बैठ जाइए कुछ देर के लिए और थोड़ा सा आराम कीजिए। आई विल कैरी योर लॉग्स इन द मीन टाइम। तब तक मैं आपकी ये लॉग्स उठा देती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। आई क्वाइट लाइक इट, मुझे पसंद है ये काम करना। लेट मी कैरी द लॉग्स, माय फादर इज एट हिज स्टडीज सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। ये से कहती है कि मेरा बाप अभी पढ़ाई कर रहा है, वो किताबें पढ़ रहा है, तो हमारे पास सेफली 3 घंटे हैं, हम गुजार सकते हैं साथ में। In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. लेकिन सच बात तो यह है कि प्रॉस्पेरो दूर से खड़ा देख रहा था अपनी बेटी को कि वो कितना चाहती है फर्डिनेंड को। ठीक है, सिंपैथी के साथ, हमदर्दी के साथ इसको देख रहा था। No, my precious creature, replied Ferdinand, I cannot let you do that. फर्डिनेंड इसे कहता है कि नहीं, आप मेरी सबसे प्रीशियस क्रिएचर हो, कीमती क्रिएचर हो, मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा, ये मैं खुद कर लूंगा। Of course, this loud dog did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Merinda how he loved her better than anyone else she had ever seen. हाँ, सही बात कि लाउड डॉग जो है ये हेल्प तो नहीं करेगी ये लॉग्स उठाने में, लेकिन फर्डिनेंड इसी तरह मैनेज किया कि मरिंडा को मैं बताऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं, बाकी लोगों से जितने भी आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। As for Merinda, she could not imagine a person whom she could love more. और मरिंडा की बात करें, she could not imagine a person, वो इमेजिन नहीं कर सकती किसी शख्स को, हाँ, जिसे वो इतना चाहती है। Prospero decided not to try Ferdinand further and soon released him from his hard task. तो Prospero ने डिसाइड किया कि अब हम फर्डिनेंड को और ज्यादा ट्राई नहीं करते हैं, और ज्यादा नहीं आजमाते हैं, अब इसको हम इस हार्ड टास्क से रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero to the great joy and surprise of Ferdinand. तो फर्डिनेंड के पास आता है, प्रॉस्पेरो से कहता है कि ये जो ट्रायल्स से आप गए, ये आपके लिए एक टेस्ट था, एक इम्तिहान था आपके प्यार का कि आप कितना चाहते हैं मरिंडा को। तो ये एक ग्रेट जॉय थी, एक खुशी थी और सरप्राइज था, किसके लिए? फर्डिनेंड के लिए। एज योर रिवार्ड आई गिव यू माई डॉटर। और यही से कहता है, प्रॉस्पेरो से कहता है कि रिवार्ड के तौर पे मैं आपको अपनी बेटी देता हूँ, हु इज माई मोस्ट प्रीशियस पोजेशन, जो कि सबसे कीमती पोजेशन है मेरे पास, कीमती दौलत है मेरे पास। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू बोथ। और इन दोनों को आशीर्वाद देता है, कहता है कि मेरी दुआएं आप सबके, आप दोनों के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party, and others who were wandering about on the island. और इसी दौरान जो किंग ऑफ नेपल्स था, एंटोनियो गोंजालो, जो किंग्स की पार्टी में थे, इनमें शामिल थे, वो आइलैंड पे घूम रहे थे, भटक रहे थे। टायर्ड आउट एंड हंग्री, वो बहुत थक चुके थे और भूखे थे। दे सैट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने बैठ जाते हैं। एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम, बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट, इट डिसअपीयर्ड सडनली। एरियल इनके सामने जाता है और इनके सामने गजा अपनी जादू से गजा वहाँ पे रख देता है, लेकिन जब वो खाना शुरू करते हैं, जब वो खाना खाने लगते हैं, तो वो अचानक से गायब हो जाता है उनके सामने से। एरियल अपीयर टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग, और एरियल उनके सामने हाजिर हो जाता है थंडर के साथ, लाइटनिंग के साथ। ठीक है, व्हाइल दे स्टूड अमेज्ड एट द साइट, ही सेड टू एंटोनियो एंड द किंग, यू आर टू men गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन। तो इन दोनों के सामने खड़ा होकर ये कहता है, एंटोनियो और किंग के सामने, कि आप दोनों इंसान जो हो गिल्टी हो, खुदा के सामने भी, गॉड के सामने भी, और मैन के सामने, उस इंसान के सामने भी जिसके साथ आपने बहुत ज्यादती की है। थिंक ऑफ योर इविल डीड्स, आप अपनी उन बुराइयों के बारे में सोचो। रिमेंबर हाउ क्रूअली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, आप याद करो कि किस तरह क्रूअली, कितने सितम और जुल्म के साथ आपने प्रॉस्पेरो और उसके मासूम बच्चे को ट्रीट किया था। इट वाज अ टेरिबल क्राइम, वो एक बहुत बड़ा जुर्म था। ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स, तो अब ये आपके लिए खुदा की पनिशमेंट है, सजा है। आपने जो जुर्म किए हैं उनकी सजा आपको मिल रही है। इफ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इविल डीड्स, देयर इज वर्स इन स्टोर फॉर यू। तो एरियल इन्हें कहता है कि अगर आप रिपेंट नहीं करते हैं, रिपेंट करना कहते हैं तौबा करने को, अगर आप सिंसियरली सच्चे दिल से तौबा नहीं करते हैं अपने जो भी जुर्म किए हैं उनके लिए, तो आपके लिए और भी ज्यादा बदतर होगा स्टोर में, यानी कि आपको और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. और इसी में एरियल गायब हो जाता है उनके सामने, थंडरिंग और लाइटिंग करते करते। इनके वहाँ थंडरिंग और लाइटिंग छोड़ जाता है, इनको बहुत परेशान कर देता है, वो ऑलमोस्ट पागल हो जाते हैं डर से, खौफ से, और सेंस ऑफ गिल्ट उनको महसूस होता है कि हमने गलती की है। Now that they have sincerely repented,
वी नीड नॉट पनिश देम फर्दर सेड प्रॉस्पेरो टू एरियल। अब उन्होंने अच्छी तरह से सच्चे दिल से रिपेंट कर लिया, तौबा कर लिया है, ठीक है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है। और प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि अब हमें उन्हें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए और ज़्यादा अजाब नहीं देना चाहिए। एरियल लेड देम टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो वाज, और इसी में एरियल उनको वहाँ ले गया था जहाँ प्रॉस्पेरो था, आइलैंड पे। व्हेन दे सॉ प्रॉस्पेरो दे वर सो अमेज्ड दैट एट फर्स्ट दे कुड हार्डली बिलीव देयर आइज। तो एरियल जब उनको प्रॉस्पेरो के पास लेके आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। एरियल इसको प्रॉस्पेरो को देख के वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं करते हैं कि ये प्रॉस्पेरो है, इसको हम जिंदा देख रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। द किंग एग्रीड टू रिस्टोर द ड्यूकडम ऑफ प्रॉस्पेरो एंड प्रॉस्पेरो ऑन हिज पार्ट फॉरगेट द किंग ऑल दैट वाज पास्ट। और बादशाह जो था वो एग्री हो जाता है, वो कहता है कि जो ड्यूकडम थी प्रॉस्पेरो की उसको रेस्टोर किया जाए, प्रॉस्पेरो को अपना पार्ट दिया जाए। और प्रॉस्पेरो ने भी फॉरगिव कर दिया, यानी कि उनको उसने भी माफी दे दी बादशाह को और कहा कि जो भी हुआ सो हुआ, ये सब अब माजी था, अब हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो हाउ दे हैड बीन शिपरेक्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फर्डिनेंड हिज डियर सन इन द wreck। तो किंग प्रॉस्पेरो से कहता है कि उनका शिप कैसे टूट जाता है और वो कैसे अपने बेटे फर्डिनेंड को खो देते हैं, उनका जो सबसे चहीता बेटा जो था अपने जहाज के टूटने की वजह से वो उसको कैसे खो देते हैं। लेट्स मूव अहेड। बस अब हम इसको खत्म ही करने वाले। आई एम वेरी सॉरी टू हियर योर लॉस सेड प्रॉस्पेरो, आई लॉस्ट माय डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट। इन द सेंस प्रॉस्पेरो वाज स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज़ ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फर्डिनेंड। तो ये सुनकर प्रॉस्पेरो से कहता है कि आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आपका ये लॉस, आपको जो नुकसान हुआ है, अपना बेटा खो के मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी को टेम्पेस्ट में, एक तूफान में खो दिया है। वो एक सेंस था, अलग सेंस था प्रॉस्पेरो को कि वो क्या कह रहा था, वो सच्चाई यही कह रहा था कि फर्डिनेंड और मरिंडा ये दोनों खो चुके थे एक दूसरे के लव में। अब ये इसे कहता है कि क्योंकि मैंने अपनी बेटी को फर्डिनेंड के पास उसके हाथ खो दिया है। हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सेड द किंग टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स। देखो यहाँ पे हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सेड द किंग टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स। ये कहता है कि मैं चाहता हूँ अगर कि वो दोनों जिंदा होते और वो एक नेपल्स के एक तो बादशाह होता, एक क्वीन होती। प्रॉस्पेरो टुक द पार्टी इन हिज केव एंड शोड देम फर्डिनेंड एंड मिरांडा हु वर हैप्पीली प्लेइंग चेस। तो इसी में प्रॉस्पेरो इनको लेके जाता है कहाँ, केव के अंदर, गुफा के अंदर, इन सारी पार्टी को गुफा के अंदर लेके जाता है और उनको दिखाता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा कितने प्यार से चेस खेल रहे थे और कितने खुश थे। ओ वंडर सेड मिरांडा व्हेन शी सॉ सो मेनी पीपल टुगेदर। तो मिरांडा ने कुछ देखा ही नहीं था, उसने लोग देखे नहीं थे, तो जब उसने बहुत सारे लोग एक साथ देखे तो वो परेशान हो जाती है, कहती है ओ वंडर, जब इतने बहुत सारे, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, हाउ मेनी वंडरफुल पीपल आर देयर आर हियर, हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज। ठीक है, वो कहती है कि देखो कितने सारे लोग हैं, कितने खूबसूरत लोग हैं, कितनी ब्यूटीफुल मैनकाइंड है। गोंजालो द काइंड ओल्ड मैन हु हैड हेल्प्ड प्रॉस्पेरो वेप्ट फॉर जॉय टू सी दिस सीन फॉर रिकंसिलिएशन। तो गेंजोलो आपको पता होगा, जो एक काइंड मेहरबान ओल्ड मैन था जिसने हेल्प की थी प्रॉस्पेरो की, ठीक है, फूड रख दिया था, क्लोथ रखती थी, बुक्स रख दी थी शिप में, तो वो रोने लगा खुशी से, उसके आंसू आने लगे खुशी से। और वो ये एक सीन देख के मतलब बहुत खुश हो गया, जो रिकंसिलिएशन का सीन था। अब वो दोनों में फिर से सलाह हो रही है। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि दोनों के साथ कितना हाल, क्या बुरा हाल हुआ था, टूटे हुए शिप में छोड़ दिया इनको मारने के लिए, और वो मर रहे थे, उनको बचाया प्रॉस्पेरो ने। तो इस तरह ये रिकंसिलिएशन हो जाती है। तो ये देखकर प्रॉस्पेरो खुशी के मारे रो रहे हैं। प्रॉस्पेरो ब्रोक हिज मैजिक वैंड एंड बरीड हिज बुक्स ऑफ मैजिक बिकॉज़ ही हैड नो फर्दर यूज ऑफ देम। अब प्रॉस्पेरो ने अपनी जो मैजिक वैंड थी, वो जादुई छड़ी थी, वो तोड़ डाली और अपनी मैजिक की किताबें जला डाली, क्योंकि अब उसे और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं थी। ही सेट एरियल फ्री एज ही हैड प्रॉमिस्ड। एरियल सैंक, और उसने एरियल को भी, उस जिन को भी, स्पिरिट को भी आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसने वादा किया था उसे कि मैं आपको आज़ाद करूंगा, उसको भी आज़ाद कर दिया। और फिर एरियल एक गाना गाते गाते चला जाता है, ये वाला गाना, वायर द बी सक्स देयर सक आई इन ए कॉल शिप्स बेल आई लाई देयर आई काउच when owls do cry on the bat's back I do fly after summer merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough। ये गाना गाते गाते एरियल चला जाता है और इन दोनों पार्टीज के दरमियान इस तरह से रिकंसिलिएशन हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। अब दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर जो है एक वीडियो के अंदर आ जाएंगे। जिस तरह एक ही वीडियो के अंदर दोनों पार्ट्स को पढ़ा दिया गया, इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।